वे लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1450 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हेनरी मूर। तो फॉलिंग वॉरियर जो है वो रचना है हेनरी मूर की। अगला प्रश्न है, शंखो चौधरी का माध्यम क्या था? शंखो चौधरी का माध्यम जो था वो संगमरमर था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पीले रंग का संबंध किससे है? तो सही विकल्प होगा हरिताल से। पीले रंग का संबंध किससे है? हरिताल से। अगला प्रश्न है, 1966 ईस्वी में केसीएस पन्निकर ने चोलमंडल कलाकारों का एक गांव की स्थापना कहाँ की? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रुप 1890। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 18वीं शताब्दी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सारदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बूदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राग रागनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार कौन है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। द टनल ऑफ मैन आत्मकथा है आर के लक्ष्मण की। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कपड़े पर चित्रकारी कहाँ की जाती है उसका मुख्य स्थल पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? सही विकल्प होगा अकबर। अगला प्रश्न है, इसमें कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वेलेंडर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो मुंगेर बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित का प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रोटरी प्रिंटिंग वुडकट से ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आपके संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, ग्वाश या बॉडी कलर क्या होता है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत में स्थापित 8 स्टूडियो समूह, प्रथम 8 समूह कौन सा है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता समूह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट कलाकार कौन है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गोया, रेम्ब्रा और जेम्स एंसर, ये तीनों आपके एचिंग प्रिंट कलाकार हैं। अगला प्रश्न है राम किंकर बैच की मूर्तिकला कौन सी आदिवासी से प्रभावित है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सांथाल से। अगला प्रश्न है मस्जिद वास्तुकला से संबंध रिवाक शब्द किसका द्योतक है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कोलोनेड। अगला प्रश्न है प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है JPEG क्या है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फाइल फॉर्मेट। अगला देखते हैं सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 9। अगला प्रश्न देखते हैं 1998 ईस्वी में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शांतनु वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला की उदाहरण है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रेस्को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36, 1879 ईस्वी में सर्वप्रथम स्पेन की अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मारिया सांतुओला। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण कालीन किस कलाकार ने विट्रुवियस फॉर्म का आविष्कार किया, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया, सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कनिंघम, सर ओलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने माना कि ओलंपिया की अनुकृत चित्रण है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हेनरी माथिस। अगला देखते हैं ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 5। अगला देखते हैं छेमेन ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितनी जनोपयोगी कलाओं का वर्णन किया है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 64। अगला प्रश्न है अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वाइलर इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में सुरक्षित हैं, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947, 1971 ईस्वी में विभाजित होते हुए देखा है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, BC सान्याल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, किसके अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रायड। अगला प्रश्न है किन रंगों के मिश्रण से तृतीयक वर्ण रसेट की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बैगनी और नारंगी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 1957 ईस्वी में नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की, तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए किस विशालकाय तैल चित्र का निर्माण किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गौर्निका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लोक कला तथा जापानी कला का प्रभाव नंदलाल बोस के चित्रों पर है। अगला देखते हैं, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कण। अगला देखते हैं, किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पे कर्णवत होगा, ऑप्शन बी सही है। कर्णवत रेखाओं से नाटकीयता का प्रभाव होता है। अगला है, पदार्थ के मुख्य रंगतें कितनी हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 3। पदार्थ की मुख्य रंगतें कितनी हैं? 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। रंग के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मान। अगला प्रश्न है, इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस ग्रुप की स्थापना हुई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कलकत्ता ग्रुप। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कपड़ों पर। अगला प्रश्न है, जर्मनी में जन्मे पाल क्ली का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1879। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में 3000 वर्ष तक के पुराने मिस्र के चित्र हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। अगला प्रश्न है, फड़ चित्र का प्रचलन प्राय राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, इसका उद्भव लगभग 700 साल पहले कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी शाहपुरा में। अगला प्रश्न है, कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुट्टनियमत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बीजापुर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए रेब्रांट थे सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाले। अगला प्रश्न है, कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी डॉली ने। अगला प्रश्न है, किसने एक शांत चित्र व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा? अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बी.एस. गोयतोंडे को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, नासिर शाह के शासनकाल में मांडव में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नियामतनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। बंगाल शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फाविस्ट। अगला प्रश्न है, रोम स्थित मैक्रो संग्रहालय के दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्होंने वहां बेयर द बीज शक देर शक आई जहां मधुमक्खियां चूसती हैं मैं भी वहीं चूसती हूं नामक अपने कार्यों के को प्रदर्शित किया। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हेमा उपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सुविज्ञ शर्मा। अगला प्रश्न है, बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गीले रंग से। अगला प्रश्न है, ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की कला से। इस प्रश्न में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने और कब किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1785 ईस्वी में बेल ने। अगला प्रश्न है, घनवात का प्रथम चित्र किसका था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पिकासो का। अगला प्रश्न है, गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित की ऊंचाई क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 450 फुट। अगला प्रश्न है, दी थ्री कुर्सेज किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेबांट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की ख्यात दिलाने का श्रेय किसको है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एंडी वॉरहोल। अगला प्रश्न है, लेडी विद आर्माइन ऑयल ऑन वुड पैनल पेंटिंग किसकी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी की। प्रश्न नंबर 82, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों ने स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया था। अगला प्रश्न है, मार्बल स्टैचू डेविड जो कि माइकल एंजेलो की 1501-1504 की रचना है किसने बनाया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए न्यूड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा स्थापत्य का निर्माण हुआ? तो सही विकल्प होगा करारा मार्बल से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फिनीसिया। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के निवासी एक छोटे कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिन्हें कीलाक्षर कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ, इसका उद्भव किस शैली में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रोमानस्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुकुजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अद्वैत गणनायक जो हैं प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लोहे की। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जयपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94, प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए छापा चित्रकार या छापा कलाकार के रूप में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पिछवाई चित्र किस क्षेत्र की है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नाथद्वार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96, किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 26 जनवरी 2015 को पुणे में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ग्रेफेटो। अगला प्रश्न है,
पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज़्यादा बनाए गए हैं, उसका मुख्य आधार क्या था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बौद्ध कथाएं। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए, जिनमें शामिल है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरिएशन, द बुक ऑफ द हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल तथा जेरूसलम इत्यादि के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1725 ईस्वी में स्टीरियोटाइप का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, एचिंग निरीक्षण विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राज धर्म घोषित किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103, होमर जिन्होंने अंधे होने के बावजूद भी 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की, किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यूनान। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक ने दांते के डिवाइड कॉमेडी के लिए कार्य कब तक किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1827। अगला प्रश्न है, बोरोक शैली का विकास कब हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो की कला से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद संग्रहालय की एक शाखा भारत के किस शहर में खोली गई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राइफल ने किस उम्र में की थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 17 वर्ष की उम्र में की थी। अगला प्रश्न है, राइफल के किस चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एथेंस का स्कूल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109, राफेल का अंतिम श्रेष्ठ कृत्य ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना है, जो 1517 ईस्वी से आरंभ तथा 1520 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सके। इसे किसने पूर्ण किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जूलियो रोमानो। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लेक ने किस विधि को अपनाया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111, गुइडी वाल्डो दी फेल्ट्रो का चित्र इटली के पुनर्जागरण काल के किस चित्रकार द्वारा 1506 ईस्वी में बनाया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राइफेल। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित मोनालिसा संप्रति यह छवि फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखी गई, इसका माप क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 30 इंच लंबी और 21 इंच चौड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वास्तु तकनीक में। अगला प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116, 2D या 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का तरीका ईजाद हुआ? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांची में सालभंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आंध्र काल की। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बाइजेंटाइन। अगला प्रश्न है 119 नंबर, पिंक सिटी गुलाबी शहर नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पहाड़ी।
अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। तो अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पर स्थित था? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उस्ताद मंसूर। अगला है, बसौली शैली के चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? तो बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार जो हैं उनका नाम है मानकू। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, देविका रानी रोरिक को। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शुष्क भित्ति को प्रयोग में लाया जाता है फ्रेस्को चित्र में चित्रण के लिए। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये प्रश्न कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप उस प्रश्न को नेट से आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।